नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल होम साइंस में, जिसमें मैं आज आप सभी को पढ़ाने वाली हूँ बीए प्रथम सेमेस्टर गृह विज्ञान, जो नई शिक्षा नीति के अनुसार रखा गया है। पार्ट बी है हमारा ह्यूमन डेवलपमेंट, जी हाँ, मानव विकास। उसी में से मैंने आज आप सभी के लिए एक प्रश्न लेकर आया है, जो जीन पियाजे जी थे उनके बौद्ध विकास के सिद्धांत से संबंधित है। तो आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर क्या है, संज्ञानात्मक विकास क्या है। जी हाँ, संज्ञानात्मक विकास की यदि चर्चा हो रही है तो इसमें जीन पियाजे भी मेन होते हैं। तो संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाओं के बारे में भी हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। जी हाँ बच्चों, ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है आप सभी के पेपर के लिए। तो संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाओं के बारे में मैं बताने वाली हूँ। तो बच्चों, आप सब वीडियो को शेयर कर दें, और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहले हम लोग क्या, ये संज्ञानात्मक विकास होता क्या है। आपको तो अभी तो पता नहीं होगा संज्ञानात्मक विकास क्या है, क्योंकि आपके बीए फर्स्ट ईयर में ये है, इससे पहले होम साइंस में था नहीं। तो सबसे पहले जान लीजिए कि जो बालक होते हैं उनमें होने वाला विकास, जैसे जिसके आधार पर वह बाह्य वातावरण, जो बाहरी वातावरण होता है, उसके बारे में धीरे धीरे व्यापक एवं जटिल ज्ञान प्राप्त होता है, तथा वातावरण में उपलब्ध विभिन्न वस्तुओं की समानता एवं असमानता के बारे में वर्गीकृत करने लगता है बच्चा। वही हमारा संज्ञानात्मक विकास होता है। जी हाँ, वही क्या होता है, संज्ञानात्मक विकास होता है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, एक परिभाषा नोट कर लेना बच्चों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट परिभाषा है हिलगार्ड के अनुसार। जी हाँ, हिलगार्ड जो महोदय थे, जो वैज्ञानिक थे, इन्होंने कहा था, मनोवैज्ञानिक थे हिलगार्ड जी। इन्होंने कहा था कि किसी व्यक्ति की, जो संज्ञानात्मक विकास के ऊपर परिभाषा दी थी, इन्होंने क्या कहा था कि किसी व्यक्ति ने स्वयं अपने बारे में तथा अपने पर्यावरण के बारे में जो विचार, ज्ञान, व्याख्या, समझ या धारणा अर्जित किया है, वही हमारा संज्ञान है, अर्थात संज्ञानात्मक विकास है। नेक्स्ट हमारा संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं। जी हाँ बच्चों, संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं कौन कौन सी होती है। एक तो हमारा होता है संवेदी पेशीय अवस्था। जी हाँ, संवेदी पेशीय अवस्था, यह क्या होता है, इस अवस्था में बालक उद्दीपक जगत का ज्ञान अपनी संवेदनाओं तथा शारीरिक एवं पेशीय क्रियाओं की मदद से अर्जित करता है। नोट करते चलना, मदद से अर्जित करता है। और संवेदी पेशीय अवस्था जन्म से 2 वर्ष तक की अवस्था होती है। याद रखना, नोट कर लेना, संवेदी पेशीय अवस्था कितने वर्ष तक की होती है, तो जन्म से 2 वर्ष तक होती है। नेक्स्ट हमारा बच्चों, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। जी हाँ, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था क्या है, इस अवस्था में बालक जो होता है वह स्वकेंद्रित तथा स्वार्थी न रहकर दूसरे के संपर्क में ज्ञान अर्जित करना प्रारंभ कर देता है। स्वकेंद्रित नहीं रहता है, दूसरे के समूह में दूसरे के साथ रहना पसंद करता है, उन्हीं से ज्ञान को अर्जित करना प्रारंभ कर देता है। और बालक इस अवस्था में चित्र निर्माण, भाषा तथा खेल से संबंधित अनेकों ज्ञान की पुष्टि भी करने लगता है। और बालक इस अवस्था में प्रतीकों को ग्रहण करता है। प्रतीकों को ग्रहण करना अर्थात सीखता भी है, लेकिन इस अवस्था में तार्किक चिंतन तथा कार्य कारण संबंध नहीं हो पाता है। बच्चे के अंदर कार्य कारण संबंध नहीं हो पाता है। और इस अवस्था में बच्चा धीरे धीरे बहुत ही समस्या समाधान की दिशा से बालक परिपक्व होते हुए आगे बढ़ता है। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, इसकी आयु नोट कर लेना, 2 वर्ष से 6 वर्ष तक की आयु होती है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की। और संवेदी पेशी अवस्था की कितनी होती है, नोट करते चलना, जन्म से 2 वर्ष तक की होती है। नेक्स्ट हमारा स्थूल संक्रिया की अवस्था। जी हाँ, स्थूल संक्रिया की अवस्था में क्या होता है, इस अवस्था में जो बालक होता है उसके अधिक दूसरी अवस्था के जैसे ये दोनों अवस्थाएं हैं, इनसे अधिक विकसित संज्ञान की अवस्था होती है, क्योंकि बच्चा जो होता है वो 7 वर्ष से 12 वर्ष की अवस्था को माना है स्थूल सक्रिय की अवस्था। नोट कर लेना, 7 वर्ष से 12 वर्ष की अवस्था हमारा स्थूल सक्रिय की अवस्था होती है। प्रश्न पूछ सकता है, स्थूल सक्रिय की अवस्था कौन सी होती है, कितने समय तक होती है, तो 5 वर्ष से, और ये बच्चों 7 वर्ष से 12 वर्ष तक। इस अवस्था में बालक तार्किक चिंतन भी करने लगता है और बहुत ही समझदार हो जाता है। इसी में होता है संरक्षण की भावना होती है, संख्या बोध हो जाता है, क्रमानुसार व्यवस्था हो जाती है, वर्गीकरण हो जाता है, और पारस्परिक संबंध भी हो जाता है। और लास्ट हमारा बच्चों औपचारिक संक्रियात्मक संक्रिया की अवस्था। जी हाँ, औपचारिक संक्रिया की अवस्था क्या होता है,
आपको पता होगा कि क्रमानुसार अर्थात ABCD ये सब जो बच्चा सीखता है, पढ़ने लिखने की सारी भावनाएं आती है, संख्या का बोध होता है, गिनती पढ़ना और संरक्षण, अपनी सुरक्षा के बारे में समझदारी आ जाती, वर्गीकरण अर्थात वृत्त वर्ग, इन सभी पर प्रश्नों को हल करने लगता है, कलर को पहचानने लगता है और पारस्परिक संबंधों को भी जानने लगता है, अपने माता पिता, भाई बहन, रोशनी क्या है अर्थात रेखा क्या है और घर क्या है, ये सब पारस्परिक संबंध भी जानने लगता है। नेक्स्ट हमारा औपचारिक संक्रिया की अवस्था। जी हाँ, औपचारिक संक्रिया की अवस्था क्या है हमारा? यह अवस्था 12 वर्ष से शुरू होती है, 12 वर्ष के बाद शुरू होती है और क्या कहाँ तक चलती है? ये औपचारिक है, यह तार्किक चिंतन की अवस्था मानी गई है। इस अवस्था में बालक अन्य वस्तुओं अथवा स्वयं विचार के संबंध में विचार करने में सक्षम होता है और उद्दीपकों की अनुपस्थिति में भी वो बहुत ही परिपक्व हो जाता है। इस अवस्था की विशेषताएं क्या होती हैं बच्चों? इसमें समस्या समाधान की क्षमता का विकास हो जाता है औपचारिक सक्रियात्मक सक्रिया की अवस्था में, और वास्तविक एवं अवास्तविक में अंतर भी समझने लगता है बच्चा। तार्किक चिंतन की भी क्षमता आ जाती बच्चे में, विसंगति को भी समझने लगता है कि कौन मेरे लिए अच्छा है, कौन मेरे लिए बुरा है, और विचारों के संबंध में भी विचार व अमूर्त चिंतन की भावना आ जाती है। फिर उसके बाद वास्तविक परिस्थितियों और कल्पनाओं एवं परिस्थितियों में प्रक्षेपण की भी क्षमता आ जाती है बच्चे के अंदर, और परिकल्पनाओं को विकसित करने की क्षमता भी आ जाती है। अभी तक जिन बच्चों ने वीडियो को शेयर नहीं किया, शेयर कर दें, और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माता रानी।